गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह गोल्डन टॉक में छसरा जा रहे हैं। दक्ष, कहाँ जा रहे हैं? छसरा। छसरा। आज की सुबह मेरी लाइफ में बिल्कुल ही अलग होने वाली है, क्योंकि गोल्डन टॉक में मुझे इतनी जल्दी इतनी प्यारी और इतनी अलौकिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैंने सोचा नहीं था। तो आज छसरा जा रहे हैं श्री अमृत गंगर से मिलने के लिए। अमृत गंगर अपने आप में एक बेमिसाल इंसान है। फिल्म की रिव्यू लिखते हैं, राइटर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो कच्छ से हैं। मेरी लाइफ में दो लोगों को मिलना बेहद ही खुशकिस्मती समझता था मैं अपनी, उसमें श्री अमृत गंगर और मणिलाल गाला। तो आज श्री अमृत गंगर से रूबरू होने जा रहे हैं और गोल्डन टॉक में एक बेमिसाल टॉक। ये इंटरव्यू नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से इसको इंटरव्यू कहना उचित नहीं है। ये सही मायने में गोल्डन टॉक होगा। उनके एक एक अल्फाज सही मायने में सोने के होंगे, और हर एक मेरे लिए भी और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, या किसी न किसी रूप से कैमरे से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए ये टॉक एक बेमिसाल टॉक रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अमृत गंगर से। કાલ અહીં થયા વિજીબેન કે સમય કે કઢણું ખપે ખરે ગુણ મેંથી કઢણું ખપે કે એટલે મહેનત કરીને વાત નેણું ખપે તો અહીં સમય जी થોડી ગાલ્યું કહો સમયથી કમ નહોતું કરી શકે તો પોइ એટલે આવું સમય બચે ને સમય जी વાટ જ નહોતું નેરી માળું તો ઓડા જડા સ્થિર વે તો ઓડા જ ઊભું રહેતું માળું સમય હાલ્યો તો ને પોइ હતાશ થઈ તો એટલે સમય जी મૂલ્ય કાન વધારે સમય કેડો વે કેડો બેઠા સમય એટલે पंजीरी ते रुगो हले तो रुगो समय पंजीरी नी होगे तो हाथ में तो ने तो समय દસો સમય દસ જાય समय दिवस होगे तो पंजी रेगुलर प्रमाणे पाके मळे कुदरती मळे दे तो ओठियो खायो पियो समो ओठे थी करे ने सांझ सुधी समय पाला मूल्य वस्तु है સમય જવા દે તે હાડ ये कुदरती है ચહેરે તે तो अमुक उम्र थी એટલે કરચલી વારે વારી સુંદરા જે સમય જવા उताणे कुदरती है मळे आने मळे आजकल मळे हेड़ा कराई ता कड़ा कोई कराई थी पहला वो छोटा है तो कड़े कराया वो तो कराया ચહેરો આજે બહુ ने थकासी સમયથી સમયની ગાલ समय जी कीमत करे तो माड़ू समय ते माड़ू जो जडे मोरे पूरो थिए तो त्यारे माड़ू हल्यो तो ने समय पूरो थियो तो त्यारे आ वरदा पूरी थी थी ते माड़ू जो आयुष्य घटे तो त्यारे माड़ू हल्यो ने उमड़े बांधायेलो है अचे तो त्यारे मळे बांधाई ने आयो है एतरो टाइम जीव ने एतरो टाइम कई ने एतरो तो अनु विकसाई ने तुम उपन जी रीते विकसाई ने पोइ जो समय पूरो थिए तो त्यारे हल्यो ने સમય પસાર થઈ રહ્યો ખબર પડી હેવર उताणे हना कठिन समय अचींदो माड़ूला कठिन समय अचींदो बा जी कीमत नहीं करे भेण जी कीमत नहीं करे अहिड़ो समय पण अचींदो आहे जीवणु कठिन हूंदो हिन समय में माड़ू के जीवणु कठिन हूंदो अहिड़ो समय अचींदो आहे जीवेला तकलीफ़ हूंदी माड़ू कि कहिड़ी रीते कमु करियां कहिड़ी रीते रोटी मेड़वियां कोड़ी रीते मूं उमड़े इनके तकलीफ़ूं पवनियूं हन पोटली छाज में कारण के अवर सुविधाऊं ॿोरियूं थी वियूं पोटली छाज कमु नहीं करी सघी तेरनि के महिल तकलीफ़ूं ऊभियूं थींदियूं हन पुठियां 5, 7, 8 वरे वेंदा आहिनि तो पोटली छाज के घटि तकलीफ़ूं अचनि कारण के छूट छटा थी जीवियो है महिनत ना आहे के पसीनो ना आहे वारे मशीनी रीते जीवियो है मशीन कीअं कमु करियूं त ईअं जीवियो त जॾहिं मशीनरी मिड़े बंदि थी वेंदी त पब्लिक का करो हूंदो कष्ट सन करे जो बहु सुविधाऊं विज्ञानिक बहु आगळ अची वियो
વિજ્ઞાન બહુ આગળ અચી ગયું. વિજ્ઞાન જે રીતે માળું આગળ આવ્યું હાણે જ્યારે મળે એ વિજ્ઞાન જે પદ્ધતિ મળે પૂરી થઈ ને તો માળું લે તો કષ્ટ જ ઊંધું પૂરું કહી તો માળું હતાશ થઈ વેંદું. મોબાઈલથી જીવે તો ટીવીથી જીવે તો એ મળે મોબાઈલને ભૂંગરે આકડોટી બંધ કરે તો ટીવી તો સાંજે માળું હતાશ થઈ વેંદું. એ ઘા કરીને તો આજ કાંઈ નથી ડી ફટી ગયું અને તે જીવે તા માળું હે ને તે ભૂંગરે ધંધો એને તે કરીએ તા જીવે એને તે તા મોજ શોખ એને તે કરીએ બળે એને તે કરીએ એ નવે તેની જો હાणे ફુગાયા તો મળે મુંગરા એવરી સરકાર બંધ કરી છડે તો પબ્લિક જે હાલત કરી હોય પૂરું કરે પબ્લિક કઠિન હોય એટલે ત્યારે નહીં પબ્લિકે ખબર પહોંચી કે પાંચો સમય હોય ત્યારે પાંચ જાળવી ન સકે અને હાણે જો સમય મેં કી જીવવું બસ. थोड़ी देर पहले जो अपनी लाइफ प्लस सिनेमा प्लस कैमरा के बारे में जो आपने कहा वो एक बार आप फिर से कह दीजिए तो अच्छा. तो हम समय की बात करते थे तो ये गांव जो है मेरा इसका नाम है छसरा. ये मेरा कच्छ का एक छोटा गांव था. मेरा जन्म यहाँ हुआ था. मैं अपनी जगह भी बताऊंगा मैं जन्मा था. तो ये समय की बात जो मैं सिनेमा को समय की कला मानता हूँ कालीय कला. तो ये कालीय कला का एक भाग है हमारा. उनका ही एक हिस्सा है ये मकान जो है समझो कि मेरे 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 जीवन का हिस्सा है ये मकान. राइट. जो मुझे आज स्मृति बहुत समय से आ रहा हूँ मैं समय. तो ये इसमें एक डॉक्टर बैठ अच्छा रविशंकर डॉक्टर. रविशंकर डॉक्टर जो थे सब कलाओं में माहिर थे. अच्छा. नवरात्रि आती तो पगपेटी बजाते थे. तो ये जो मकान है रविशंकर महाराज रविशंकर मुझे याद है उनका चेहरा भी याद है. अच्छा. तो मेरे जीवन के हिस्से थे मेरे बचपन से. तो वो नवरात्रि आते थे हारमोनियम बजाते थे पगपेटी और डॉक्टर थे. डॉक्टर हमको दवाई देते थे. वही गोली देते थे 2 गोली खा लो सब ठीक हो जाएगा. तो मुझे पता नहीं था क्या गोली है कुछ नहीं है लेकिन उनका बोलना था मैं डॉक्टर मानता थे. स्टेथोस्कोप जो मुझे अभी भी याद है यहाँ रखते थे और प्रेशर नापने का एक वो था बस और पढ़ाते थे. तो मल्टीटास्किंग जो हमारा आजकल शब्द बहुत यूज होता है ना मैनेजमेंट मल्टीटास्कर तो हमारे जीवन का हिस्सा है. क्या गांव में मल्टीटास्कर मिलेंगे आपको. पप्पू महाराज जो लाइब्रेरी का सामान जो मकान है सामने जो मेरे जीवन को जो गुजराती में बोलते हैं गढ़तर किया. तो मेरे जीवन में जो भी आज मैं हूँ ये लाइब्रेरी की वजह से ये ग्रंथालय की वजह से. तो ग्रंथालय में जो फकू महाराज थे ब्राह्मण थे ग्रंथालय संभालते थे. मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे बुला के पूरे रजिस्टर मैंने लिखा है बचपन. अच्छा. हाँ वो फिर लोट मांगने जाते थे घर घर. अच्छा. लोट मांगते थे और लोट जो लोट में आटा जो देते थे लोग तरह तरह का आटा सब एक साथ होते. उनकी रोटियां बनाते थे कुत्तों के लिए जो कुत्ते होते हैं गाँव में. ये पप्पू महाराज भी नवरात्रि के अंदर भी गाते भी थे. क्या बात. तो ये जो मल्टीटास्किंग हर गांव में हर कोई भी ये हमारे भारत का एक हिस्सा है. सब जगह होगा लेकिन जिस तरह से मैंने भारत देश को पहचाना है गांव के थ्रू तो ये मल्टीटास्किंग और बाकी काफ़ी सारी मैनेजमेंट की टर्म्स है जो हम सब में बचपन से आई हुई है. कोई नई बात नहीं है. तो मुझे कभी आश्चर्य भी होता है अब ऑस्ट्रेलिया जहाँ क्यों भेजते हैं पता नहीं. मैनेजमेंट पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है मुझे नहीं. मेरी माँ एक ज़बरदस्त मैनेजर थी. सबकी माँ भारत में ऐसी होती है. सही बात. एक समय मैं छोटा था कुछ मेहमान आ गए. मेरे फूफी के बेटे हैं उनके जो बॉस थे 6-7 लोग आ गए घर पे कुछ पता नहीं. और गांव में जब जाते हैं तो कुछ होता नहीं है. तब अभी भोजनालय वगैरह तब तो कुछ था नहीं. दोपहर को आ गए तो खाना बनाना ही पड़ता जी. घर में कुछ था नहीं. 6 लोगों का कैसे खाना बनाने का. मेरी माँ ने दूध पाक और पूरी खिलाया उनको सबको. दूध कहाँ से आया मुझे पता नहीं. ये पूरी का आटा कहाँ से आया मुझे पता नहीं. कहाँ से क्या कुछ है. तो सबसे ज़्यादा ग्रेट मैनेजर जो है MBA जो बोलते हैं वो हमारी माँ होती है.
सबकी माँ, आपकी माँ भी ऐसी होगी, बिल्कुल, सबकी माँ। आप कोई भी चैलेंज दे दो उसको वो कर देगी, ठीक। तो ये मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत की स्त्री है, स्त्री। सबसे ग्रेट मैनेजर वो है। विजी बहन बोली ना अभी, जी, विजी जी। बहन 100 लोग आने दो, मैं कर लूँगी, संभाल लूँगी, अकेली, और एक हेल्पर है बस। हाँ, अभी ये कहाँ से आया, सब आया कहाँ से? सही किसने बात। सिखाया उनको? किसने कोई मैनेजमेंट स्कूल में गए नहीं। कहीं नहीं गए। लेकिन MBA, सब MBA का फुल फॉर्म है मने बधु आवड़े। क्या बात। सब मुझे सब कुछ आता है। अमिताभ बच्चन आज रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे। ABCL जो कंपनी है, जी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी। वो अगर टूटी वो कंपनी, तो वो खुद बोले हैं MBA की वजह से टूटी। मैनेजर, जो पढ़े लिखे जो मैनेजर थे, उनकी वजह से मेरी कंपनी, वो रिकॉर्ड पे है, मैंने लिखा भी। अच्छा। तो ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है हमारी बाहर से आई हुई, सबको चेंज करना होगा, बदलाना होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अपनी जो मूड धरा थी, अपना जो मेन फाउंडेशन था, अपने वहाँ से हटे हैं, हट गए। हट गए। तो हमारी आपने जो अभी बात करी कि आज की सोसाइटी में, आज के सोशल मीडिया में, मेरे हिसाब से शायद बच्चों के हाथ में फ़ोन बहुत कॉमनली दिखेगा, लेकिन मैंने आज तक मेरी एज के या मुझसे छोटी एज के बच्चों के हाथ में या आदमियों के हाथ में मैंने बुक्स नहीं देखी। आपने एक ज़िंदगी की अहम बात बताई कि आपका जो डेवलपमेंट रहा या आपका जो जीवन, आप आज जहाँ हैं, उसका जो फाउंडेशन कॉन्क्रीटनेस से जो बना, वो इस गांव की, छसरा गांव की लाइब्रेरी के अंदर आपने जो बुक्स पढ़ी, उसकी वजह से आज आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है, ये आप आज कह रहे हैं। और मैनेजमेंट की जो आपने डेफिनेशन कही कि लोग MBA करने के लिए क्यों विदेश जाते हैं या किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों रुपया दे के क्यों जाते हैं, सर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल फंडामेंटल चेंज हो रहा है अभी। आपने पहले भी एक दो बातें कह के कर दिया, और मेरी यही इच्छा थी, मेरी शुरू से मैंने ऐसा ही सोचा था, और मेरे जहन में ये बात क्लियर थी कि टिपिकली और वे से शायद आपके साथ टॉक नहीं हो पाएगी, और ऐसा ही कुछ था जो आपने कान पकड़ के यहाँ ले आया कि भाई ऐसे ये अपनी मूड धरा है, ये अपना एग्जैक्ट वे है। तो बस मेरी यही इच्छा है कि आपने जैसे ये जो बातें कही, वैसे ही आपके जो आज जो सौभाग्य से आज छसरा के अंदर आप मुझे मिले हैं, ये मेरे लिए तो बिल्कुल ही एक अद्भुत कहें या एक अलौकिक क्षण है। और वापस वही समय की बात आ गई, तो समय को आप जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप करें। अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। समय की कृपा है कि समय जैसे एक क्षण होती है ना, क्षण एक मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे एक क्षण काफ़ी सारी फिर रही है हमारे इर्द गिर्द। ये क्षणों का संपुट जो होता है, उसको मैं जीवन बोलता हूँ। क्या बात है। तो ये क्षण आज इस छसरा गांव में जिस व्यक्ति को याद कर रहा हूँ मैं, वो छत्तीसगढ़ की हबीब तनवीर को याद कर रहा हूँ। हबीब तनवीर बड़े माहिर थे वो थिएटर में। अच्छा। और नया नाटक का नया स्वरूप, नाच स्वरूप था छत्तीसगढ़ में, वोट दिए थे उन्होंने। मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि मैं एक पुस्तक का अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी से अंग्रेजी में। ओके। पुस्तक लिखा है संगीता गुंदेचा ने, भोपाल की है, विद्वान है, और 3 लोगों के उन्होंने मुलाकात ली है, लंबी दीर्घ मुलाकात। 3 माहिर है थिएटर में, एक है हबीब तनवीर, एक पणिकर केरल के, और रतन थियम मणिपुर के, बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर है। तो उन्होंने थिएटर की कॉन्सेप्ट बदल दी। हाँ। ये तीनों ने, जैसे हम बात करते हैं, कुछ जड़ी हुई हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, उनको थोड़ी बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुरु हमारे सामने है जी। तो ये जो छत्तीसगढ़ को मैं याद कर रहा हूँ, छसरा गांव में, ये भी एक समय का खेल है, लीला है सब। तो ये लीला में इसलिए याद कर रहा हूँ कि ये हबीब तनवीर ने, जैसे आपने अभी कुछ बात की मेरे से, चेंज की बात, कैसे हम बदलाव लाते हैं हमारे अंदर से, तो ये प्रक्रिया जो है वो सतत चलती रहती है हमारे साथ, और हम जीते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जीते हैं, साथ में हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर, ये सब साथ में चलती रहती है, और उसमें कुछ परिवर्तन आते रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो समय का खेल है सब। कुछ लोग की प्रक्रिया और आकांक्षा है, मेरे गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो डिज़ायर, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, तो एक उनकी एक कल्पना होती है।
तो ये जो कल्पनाएं हैं जीवन जीने की, वो भी बदलती रहती है। जो हर तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हब तुंड जो है हमारे हर दिमाग की मति है अलग होती है। तो ये मतियाँ जो है, मतियाँ का जो सम्मत होना कि नहीं होना, तो ये जो है ये भी एक लीला, एक बड़ा खेल है। तो ये मकान जो है, तो हबीब तनवीर को याद इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ में हाँ, आपने जो बात की थी कि हमारे जो बदलाव कैसे आता है, तो छत्तीसगढ़ के जो आर्टिस्ट हैं, थिएटर के आर्टिस्ट, नाटक के, नाच उनका जो स्वरूप था, उन्होंने शहरी स्वरूप देना शुरू किया। जो दिल्ली में बैठे थे और नया नाटक, उनका नया कुछ स्वरूप, तो उन्होंने हिंदुस्तानी जो भी है उनकी भाषा में, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगा ये क्या कारण है, इतने बड़े अच्छे आर्टिस्ट है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बड़े कलाकार, अच्छा दुनिया के सबसे महान कलाकारों में गिनती की जाती है ऐसे। तो फिर पता चला कि भाषा का सवाल है। छत्तीसगढ़ी में बुलाएंगे उसको, अगर बोलेंगे गाएंगे तो अलग होगा, और ऐसा ही हुआ। छत्तीसगढ़ी में उन्होंने गीत गाया तो पूरा उसके बॉडी लैंग्वेज, अंग की मुद्राएं थी, और जो भी थी बॉडी द्वारा जो किया जाता है थिएटर में, तो बॉडी होती है, बदल गया कंप्लीट। तो कोई वो इतना सहज हो गया उनके लिए भाषा का। तो हम जो बैठे इधर, तो ये भाषा भी इतनी इम्पोर्टेंट है। जो अभी ये महिला हमने देखी थी, साथ साइड से वो चली गई, गाय बछड़ा जो था, जोरे बजदी मुके, जोरे बजे मुझे वो खत्म, मुझे बॉडी को खत्म कर दिया, फ्रैक्चर हो जाएगा, जो भी है मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी, ऐसी जोरे बजती है। तो ये भाषा की जो खूबियाँ हैं ना, एक एक लफ्ज़, एक शब्द, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही। तो सिनेमा में ऐसे ही हुआ है, हमारी वोकैबुलरी पश्चिम से आई हुई है। अच्छा। आपने जो भी भाषा यूज़ किया, तो मैंने आपको बता दिया कि भैया हम भाषा थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है। yes. तो वोकैबुलरी जो है, हम जो भी सीख रहे हैं इन फिल्म स्टडीज़ के अंदर, हमारे जो बच्चे सीखते हैं, वो कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सवाल है, ये भाषा हमारी चेंज करनी होगी। तो ये सिनेमा की जो वोकैबुलरी है, तो वो चेंज करनी होगी। ये पूरा स्क्रिप्टिंग का मामला है, जो भी चेंज करना होगा, नहीं तो होगी नहीं। इसलिए समय की तरह से देखेंगे सिनेमा की कला को, तो आपको काफ़ी चेंज हो जाएगा सब। नहीं तो विजुअल तो है, वो तो है, आँख से दिख रहा है, लेकिन मनुष्य के शरीर में सबसे जो कनिंग, जो कपटी अंग है, तो आँख है, कान नहीं है। तो कान को हम ध्यान नहीं देते, सिनेमा को देखते हैं हम, सुनते नहीं। तो सुनने की जो प्रक्रिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। और कान की सुनना, ध्वनि वो जीवंत रहता है। आँख जो है वो आपको कहती है कि ये सत्य है, नहीं है। आँख इमीडिएटली आपको दिमाग में, मस्तिष्क में संदेश भेजती है, मगज को, हमारे ब्रेन को, कि ये है। आँख करती है, कान नहीं करता। आज ये ध्वनि आया मेरे लिए, मैं पूर्वधारणा थी कि स्कूटर का ध्वनि, तो स्कूटर का विजुअल आपके आँख के सामने आएगा, लेकिन और कुछ नहीं आता है। तो आँख को संभालना भैया, विजुअल आर्ट को। इसलिए मैं उनको सवाल करता हूँ, तो मेरे लिए कालीय कला है, दृश्य कला नहीं है। तो दृश्य कला और कालीय कला में जो भेद हम करेंगे, तो शायद हमारे देखने का तरीका, सोचने का तरीका, हमारा कृति को घाट देने का तरीका, उसको स्ट्रक्चर में बांधना अगर है, तो वो तरीका सब चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो हमने जो मेरे ग्रंथालय की बात की, हम ग्रंथालय को मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। तो और मैं यहाँ पे पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता नहीं का, जो पप्पू महाराज ने अभी बात की, हाँ, तो मैं आता था, तो मेरा कुछ उपयोग करता था, और सब पुस्तकों का जो लिस्टिंग था वो मैंने किया था। अच्छा, मुझे समय था, और लिस्टिंग करने के उसका मेरा सेल्फी और खुद का, क्योंकि उससे पता चलता था कौन सी किताब है, कौन सी। तो जो मुंबई से आते थे लोग, तो मुझे पूछते थे कौन सी किताब है, तो मुझे सब पता था। तो हमारे खुद बैठा रहते थे, मैं काम करता था। तो ये यहाँ मैंने बड़े बड़े लेखकों की कहानियाँ सुनी, कहानियाँ पढ़ी, मैं सब मेरी उम्र की नहीं थी, 8-10
7वीं में पढ़ता था, तब मैंने विवेकानंद पढ़ लिया था, तब मैंने वीसा खांडेकर पढ़ लिया था, तब मैंने रमनलाल वसंतलाल देसाई पढ़ लिया था। क्या बात। अगर ये नहीं होता है, लाइब्रेरी ग्रंथालय नहीं होता, तो शायद मेरा जीवन ना होता। वाह। इतनी ये जो अहमियत होती है, आप कहाँ पैदा होते हैं, वहाँ पैदा होने की जगह में क्या है, आपका जीवन का जो दर्शन है ना, आपका जीवन का अभिगम बदल जाता है। अगर मैंने ये पढ़ा नहीं होता तो मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं होती। और यहाँ हमारी छोटी स्कूल थी, सरस्वती विद्यालय जो थी, वहाँ पढ़े थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए थी। फिर मेरी पढ़ाई हुई पत्री गाँव में, गांधी विद्यालय में जी। तो वहाँ जो अंग्रेजी के शिक्षक थे मेरे दोषी साहब, तो वो व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते थे, व्याकरण में बोर होते लोग, इतिहास व्याकरण जी। मेरा अगर अंग्रेजी भाषा अच्छी है मेरे लिए, तो कच्छ की छोटी शाला की वजह से, कच्छ की छोटी। मैंने कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं। अच्छा। नहीं, कभी नहीं। मेरे कॉलेज में फिर अंग्रेजी था, लेकिन जब मैं कच्छ से गया मुंबई, तो मुझे पढ़ने की इच्छा थी। यहाँ एक ज्योतिषी रहते थे, मेरी माँ को बोला था, आपके बेटे की हथेली पे शिक्षण की रेखा नहीं है। तो जो पाणिनि जो हमारे व्याकरण शास्त्री सब थे, उन्होंने, मैंने जैसे सुना है, उनको भी ऐसा बोला गया, तो ब्लेड और चाकू से अपनी रेखा बनाई थी, काट के ऐसे लंबी कर दी थी, चाकू से काट के बनाई थी। मेरी भी ऐसा ही चली, मैं भी करूँगा कभी। तो मैं उस ज्योतिषी को, मुझे तो सही साबित नहीं करना, असाबित अगर शब्द हम करें, तो मैं पढ़ा उधर, नौकरी करता था। सुबह 6 बजे की स्कूल, कॉलेज, एक खालसा कॉलेज थी पंजाबी सिखों की। तो वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम, मुझे एक वाक्य भी बोलने नहीं आता था अंग्रेजी का तब, लेकिन मैं लिख सकता था। और मेरी सोच के हिसाब में, सोच अगर हुई मेरी खुद की सोच इस मकान की, इस लाइब्रेरी की वजह से, मेरा बचपन, अगर मेरी इंडिपेंडेंट सोच हुई तो जब मैं निबंध लिखा उधर कॉलेज के अंदर, तो मैं कॉलेज से कोई मेरा अंग्रेजी का कुछ बोल नहीं सकता कुछ। तो एक सुबह में वो प्रोफेसर जो थे, मुझे अभी भी याद है, मेरा निबंध एक मॉडल निबंध के तौर से लोग सबको बोला, विद्यार्थियों को, सब अंग्रेजी मीडियम वाले काफ़ी, देखो इसको निबंध बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ। मेरा कच्छ का गांव से गया था मैं, छोटे छोटे, मुझे लगा कि मैं कुछ बोल नहीं सका, पता नहीं, मुझे थैंक यू बोलना भी नहीं आता उस हालत में। अगर निबंध अगर पढ़ा जाता है मेरा, तो कुछ ये दोषी सरकार, कुछ जादू होगा मेरा। सब बच्चों के नहीं, सब बच्चे 50 विद्यार्थी होंगे सब, लेकिन मेरे अंदर कुछ चला गया। भाषा गुजराती का ऐसा नहीं हुआ, इतना गुजराती का मेरा इतना जो फाउंडेशन है इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। इसका वजह मैं बोलता हूँ, अभी मैं सत्यजित रे पे किताब लिख रहा हूँ गुजराती में। तो गुजराती का जो भाषा का जो था, वो विनोद जोशी हमारे गुजरात के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े भाषा शास्त्री है, अभी मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट मैंने उन लोगों को भेजा, तो बोला इसमें कर्ता नहीं है, इसमें ये नहीं है, व्याकरण ठीक नहीं है। तब अभी थोड़े दिन पहले यही बात मैंने ईमेल पे लिखी थी। तो मेरा अंग्रेजी थोड़ा अच्छा है, उसका श्रेय मेरे गुरु को चाहता है, तो उन्होंने मुझे व्याकरण सिखाया था। ऐसा गुजराती में नहीं हुआ। अगर मेरे आप गुरु होते हैं तो शायद मेरी गुजराती भाषा कुछ अलग होती है। तो विनोद भाई को मैं बोलता हूँ, विनोद जोशी बहुत बड़े कवि हैं, उनके भाई है हरिश्चंद्र जोशी, जो मोरारजी बापू के राइट हैंड हरिश्चंद्र भाई। तो विनोद जोशी तब पता चला, मुझे पता नहीं था, मैं सुनता था आपके वो बड़े, क्योंकि मेरी भाषा इतनी तो खराब नहीं है, बहुत सारी मेरी किताब गुजराती में आई हुई, तो भी ये व्याकरण की जो मुझे ये चेतावनी दी विनोद भाई ने, प्रोफेसर डॉक्टर जोशी ने, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना एक व्याकरण का जो है। तो गुड मॉर्निंग। तो ये जो है, ये इतनी सारी मेरा मानना है ऐसा कि आपका जीवन का जो घड़तर हम बोलते हैं, आपका जो 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 बेसिस है, जो फाउंडेशन है, जो नींव पहले 10-15 साल में हो जाती है, फिर वो जीवन भर रहती है। अगर नींव कच्ची है तो फिर आप ज़्यादा कुछ मरम्मत नहीं कर सकते उसकी, ऐसा मेरा मानना है।
जी तो मेरा एक गांव छतरा गांव में पैदा होना, एक छतरा गांव में ये लाइब्रेरी का होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं, आप आज के ज़माने में जो ये बात कर रहे हैं, शायद आज के जो जनरेशन है उसके लिए और हमारी जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की सोसाइटी में लाइब्रेरी के लिए कोई स्थान नहीं है, बुक्स के लिए भी कोई जगह नहीं है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि हर एक पढ़े लिखे या थोड़े बहुत भी साहित्य के जो रसिक लोग होते थे उनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी रहती थी। तो आप जो ये बता रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत महत्व की बात है। सर अपने लाइफ का जो पूरा फाउंडेशन है, जो आज उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया या जो मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनली मैं कई सालों से इनको जानता हूँ। अंग्रेजी की बात और कच्छ की बात, ये दोनों मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलती है। लेकिन आज अमृतसर का ये स्टेटमेंट सुनकर एज अ कच्छी मुझे भी प्राउड फील हो रहा है, और मेरे ख्याल से जितने कच्छ के लोग हैं और खास करके छसरा के लोग, उन सब के लिए ये एक गोल्डन मोमेंट है कि सर की अंग्रेजी के बारे में मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि एकेडमी लेवल का इंग्लिश है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिल्म को या फिल्म के रिव्यू में जो अमृतसर की जो महारत है उसके बारे में भी मैं लायक नहीं हूँ कुछ बता पाऊँ। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा सर, आपने एक कच्छ के नाते को आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब कराया, मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य रहा आज का ये टॉक, और कंटिन्यू रखना है, अभी बंद नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि और आज बहुत सारे पैमाने और बहुत सारे डायमेंशन आज बनेंगे और क्रिएट होंगे, तो आप कंटिन्यू रखें। तो मैं जो है मैं अभी एक ज्यूरी पे हूँ मैं जी। एक छपरा करके छोटा सा कस्बा है बिहार में, ओके। पटना से नियरेस्ट एयरपोर्ट पटना है। हाँ। वो मैं पहले भी गया था, तो अभी वहाँ जो युवान लोगों ने फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलाते हैं। अच्छा। उसका मुझे बहुत मानते हैं कि मेरा बहुत हिस्सा उसमें उनके माइंड को क्या बोलते हैं स्वरूप, जो भी स्वरूप दे। जी जी जी। तो छपरा जा रहा हूँ, छपरा जाता हूँ छपरा याद आता है। अच्छा। ये फोनेटिक की वजह से। जी जी। तो छपरा में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर, बड़े कवि छपरा में पैदा हुए। तो ये विद्यार्थी सूरत का जय खोले, उनकी फिल्म भी है कॉम्पिटिशन। अच्छा, वाह। तो वो भी समय का खेल है, समय ये फिल्म के अंदर। तो छपरा में अभी जाऊँगा दोबारा, तो वहाँ छपरा ऐसा ही है। छपरा तो बहुत छोटा गाँव है, इसकी क्या कितने घर होंगे, बहुत बहुत बस्ती उसकी कुछ 1000-1200 की गाँव की। और काफ़ी हमारे जैनों के घर ज़्यादा है, सब है। कुम्हार है हमारे, ईसा कुम्हार, हम जाएंगे उनके, जो चकड़ा चलाते थे। हाँ। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो मैंने बचपन में देखा है। जी। ये समय है, ये जो चकड़ा चलाना और कैसे मिट्टी आपके अपने आप में शुरू होती है ना, मिट्टी बिकॉज दिस रोटेशन चक्र की वजह से। तो ये समय का मुझे देखना, समय को देखना, ये माटले में देखता था मैं। तो ईसा कुम्हार चलाते थे कुम्हारवाड़े में। कुम्हारवाड़ा मुंबई में भी है, धारावी में। जी। तो मैं बार बार जाता हूँ, बड़ा कुम्हारवाड़ा, सब गुजरात के कुम्हार है वहाँ। अच्छा। हाँ, सब गुजरात के। तो ये ईसा कुम्हार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ एक गधा खड़ा रहता था, इधर आप खड़े हैं इधर ही दोपहर में, तो गधा उनका था। गधा बहुत अच्छा ईमानदार प्राणी होता है। यस। तो एक गधे के ऊपर मैंने कविता, छसरे पे कविता अंग्रेजी में काफ़ी लिखी मैंने। राइट। तो अंग्रेजी में पहली कविता मेरी आई एक गांव में पढ़ा हुआ। तो ये कोई अभिमान की बात नहीं, ये भाषा अपने आप में बहुत होती है अंदर। तो अच्छे मैगजीनों में मेरी कविताएं अंग्रेजी में। तो यहाँ मैंने अंग्रेजी में कविता लिखी थी, जो ह्यूमैनिटीज़ अंडरग्राउंड करके एक जर्नल है ऑनलाइन। तो उसमें हमारे कल जो आए थे मेहमान जयंत राठौर, अच्छे कहानीकार, वो कविता से उनको प्रेरणा मिली। हाँ। और हेकल सरो नाम की छतरा गांव की, उनको पता नहीं था, छतरा गांव भी देखा नहीं था। उन्होंने नवनीत समर्पण में छपा था ये छोटी लघु कहानी। तो ये गधे की, तो गधे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। गधा नहीं होते, गधे हम होते। सही बात है। गधे पे तो इतनी सारी रोबे ब्रेसों की एक फिल्म है, बाल्थाजार। हाँ। वो गधा है उसका नायक।
जॉन अब्राहम की एक फिल्म है, तमिल फिल्म है, हाँ। केरल के थे। वो उसका नायक जो है गधा है, एक गधा होता है। जितने भी सूफी संत हैं वो सब कि हमारे जीवन में मेकड़ दादा, हाँ, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल मेकड़ दादा। सर, चौपाल में जो अपनी बातें हुई वो बहुत ही महत्व की और गहराई से निकली हुई बातें थी। उस बातों के दौरान आपने एक बात का जिक्र करा कि जैसे खाना बनता है, जैसे रसोई बनती है, तो उसमें जो उसका और सिनेमा के कनेक्शन आपने बताए, तो उस बारे में सर और कुछ बताएं। ये प्रक्रिया का सवाल मेरा संदर्भ था जी। वो प्रोसेस का था, प्रक्रिया का था। आप जब रसोई बनाते हैं तो आपको कल्पना होती है कि मेरी कल्पना की दाल, ये मेरी कल्पना की रोटी। आपका रोटी का अपना ख्याल होता है, कुछ ख्याल हमारे पूर्व ग्रह के हिसाब से होता है कि रोटी तो गोली बननी चाहिए, रोटी तो पूरी पकी होनी चाहिए, रोटी तो इतनी जाड़ी कि इतनी पतली होनी चाहिए। जैसे फुल्का शब्द आया गुजराती में, फुल्का एक पंजाबियों में फैमिली नेम भी होता है, अटक भी रहती है। तो ये फुल्का कहाँ से आया? तो मेरे एक दिमाग में सवाल पैदा होता था कि सिनेमा के भी अनेक सवाल है ऐसे स्वरूप का। तो मेरे जो दिमाग में जो था, खुराक, रसोई और सिनेमा की जो प्रक्रिया है बनाने की, तो उसमें एक जैसे किसने बताया था, जो फोकस की बात कर रहा था अभी चौपाल में, कीर्ति ने बताया था, जो मट्ठू बापा जो फोकस, बहुत फोकस था उसका, उसको दिखता नहीं था और कुछ दाल के अलावा, दाल बस वो आते थे ऐसा माहिर, बहुत कलाकार ऐसा। तो सिनेमा का जो फोकस, ध्यान, मणिकौल एक ध्यान शब्द यूज़ करते थे, ध्यान का होना। हम ध्यान में बैठते हैं तो आमतौर से हम आंखें बंद करते हैं, आंखें मूंद देते हैं, क्योंकि आंख जो मैंने बताया था पहले, आंख खुली रहती है तो उधर उधर भटकती रहती है आंख, तो बंद करते हैं और फिर ध्यान धरते हैं। तो खुराक का कुछ ऐसा है, जब आप बनाने लगते हैं ना, जैसे कोथिंबीर है कि आप भिंडी काटते हो, तो मेरे ख्याल से आपका ध्यान इतना केंद्रित होता है। जब भी तरकारी काटते हो, तरकारी काटने की प्रक्रिया और फिल्म एडिटिंग करने की प्रक्रिया आप देखिए, तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से ध्यान की बात है। तो मैं आती नहीं मुझे रसोई बनाने की, मेरे जीवन की एक अपूर्णता है। लेकिन जब मैं काटने की कोशिश करता हूँ तरकारी, तो ध्यान आपको आ जाता है। एक पूरा आप इधर उधर नहीं, आप दिमाग में जो भी चलता होगा, लेकिन आपका ध्यान इतना केंद्रित होता है। जब आपने तरकारी तो आपने काटी होगी, बिल्कुल सर, तो ध्यान बहुत केंद्रित होता है। तब आप जब रसोई बनाते हैं तो ध्यान बहुत केंद्रित होता है, और फिर आपके जो स्वरूप ध्यान में है आपका, वो ही चीज़ बनती है स्वरूप। सिनेमा का जो स्वरूप बनता है आखिर, तो आपकी नज़र में मार्केट नहीं है, तब बाजार नहीं है। बाजार अगर ध्यान में होती तो स्वरूप अलग बनता है, तो फिर आपको प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट बेचने के लिए बनती है मार्केट में। आपको प्रोडक्ट बेचनी है और 2 पैसे कमाने हैं। लेकिन कलाकार ऐसा नहीं सोचता है। कलाकार तो वही सोचता है कि मेरी कृति जो है बहुत अच्छी बने, मेरे स्वभाव के हिसाब से बने। तो रसोई, स्वभाव और सिनेमा को जोड़ता हूँ मैं। आपकी कृति वही बनेगी जो आपका स्वभाव है। क्या बात। स्वभाव के बाहर नहीं जा सकते आप। स्वभाव के बाहर जाओगे क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, कोई जो मार्केट में बेचनी है आपको, फिर वो मनमोहन देसाई खुद को अपने सपनों का सौदागर मानते थे और ऐसी फिल्में बनाती जो बिकनी चाहिए, तो उसके दिमाग में वही आएंगे। मेरा हीरो बनाने के पहले उसका सब तय हो जाता है, मेरा नायक अमिताभ बच्चन होगा, मेरा नायक नायिका हेमा मालिनी होगी, वो सब पहले ही तय हो चुका है, तब ये प्रोडक्ट बनती है। तो कला अनप्रेडिक्टेबल रहती है, अनपेक्षित रहती है, आपको पता नहीं है उसका एंड में क्या होगा। रसोई का करीबन ऐसा है, आप चाहे कितना भी सोचो, दाल आखिर तो वही होगी जो आप बघार देते हो, तड़का देते हो। तड़के में रोज का अलग अलग होगा, आपके मूड, आपका स्वभाव, आपका क्या परिस्थिति है मानसिक, उस पर भी आधारित है। थोड़ा बोटा कम हो जाए, थोड़ा जीरा कम हो गया, 2 दाने भी, तो फर्क हो जाएगा। वैसे ही आप फ्रेम, आपका लाइट, ये जो है काफ़ी वो पकाने की बात है। पकना, चावल का पकना, और चावल का जो दाना है वो उतना मुलायम, उतना नरम होना, और सिनेमा का पकना, सिनेमा की सोच मतलब विचार इम्पोर्टेंट,
वो पकने की प्रक्रिया है, वो पकने की प्रक्रिया करीबन सेम है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस। उसको इतना ही समय लगता है। आप थोड़ा भी जल्दबाजी करोगे नहीं होगा, दाना कच्चा रह जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन वही जो 9 महीने लगते हैं औरत को बच्चा जो पैदा करने में, उतना ही लगता है। आज जो जल्दबाजी होती है, शॉर्टकट डिजिटल में होता है, इसलिए फिल्में नहीं बनती, पक्की हुई नहीं है फिल्म। तो ये पका हुआ जो चावल रहता है वो कच्चा रहता है, तो ये पका हुआ चावल कम मिलेगा आपको। ये बात मेरे दिमाग में थी। नहीं सर, सुबह अपने जब माता जी के दर्शन करने जा रहे थे, जब भी एक बहुत अच्छी बात कही आपने, झाड़ू की बात कही कि भाई कहाँ प्रॉपर झाड़ू करने वाले आजकल मिलते हैं। मतलब जो भी काम करो वो उतने शिद्दत और इतने ध्यान और प्यार से करो कि आपकी उसमें मास्टरी होनी चाहिए। उसमें आपने झाड़ू का एक एग्जाम्पल दिया कि भाई झाड़ू निकालते हो ना, तो भी वो इतना बेहतरीन तरीके से झाड़ू निकालना हो। फिर आपने बहुत प्यारा वर्ड्स ये भी यूज़ करा कि कहाँ आजकल प्रॉपर झाड़ू निकालने वाले भी मिलते हैं। तो इन सब बातों पे थोड़ी और बातें करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी आर्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये सारी बातें बेहद उपयोगी और उनकी लाइफ की जो आगे की स्क्रिप्ट है उसमें उन लोगों को बेहद कंफर्टेबल रहेगा, या वो अच्छी तरह से अपनी स्क्रिप्ट बना पाएंगे, लिख पाएंगे। हमारी बात हुई थी, हमारे जो बच्चे हैं आकांक्षा और विप्लव, जब वो जन्मे थे तब हमने एक ही मंत्र दिया था, मेरी वाइफ कुंतल, मेरी पत्नी, जीवन साथी, कि एक ही मंत्र, हम क्या करना नहीं करना वो सब छोड़ दिया, वो बच्चे अपने आप डिसाइड करते हैं। एक क्षण भी गंवाना मत, एक क्षण भी बर्बाद मत करना। बस इतना, आप समय को बर्बाद करते हो ना तो वो चली जाती है। एक क्षण जो गई वो गई, बाद में अगेन आने वाली नहीं है। आपको जो भी 80-90 साल जीना है वो निश्चित है, मरना निश्चित है, ये समय की बात है। जैसे बीजी बहन आज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, वही बात कर रहे थे जो मैं सोचता था, वही बात थी बीजी बहन में। तो ये बहुत अच्छी लगे, वो समय की बात है। जो झाड़ू मारने की कला, तो हमने बताया था, जो आपको क्या बनना नहीं बनना वो आपका सवाल है। मेरे लिए क्या नहीं बनना है वो मुझे नहीं करना है, मुझे बैंक का कारकुन नहीं बनना है। अब कुछ तब मैं बोला था, आप झाड़ू भी मारो, आप क्या बोलते हो, कैवेंजर अंग्रेजी में शब्द है, तो ऐसा मारो कि नोबेल प्राइज लो उसमें, झाड़ू मारना। क्योंकि झाड़ू मारना इतना इम्पोर्टेंट है, झाड़ू के पैसे लगते हैं। आप जब झाड़ू निकालते हो, साफ करते हो, झाड़ू कम घिसे। कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, हमारे गाँव घर में भी आते कि झाड़ू 2-2 महीने में झाड़ू नया चाहिए। क्यों? झाड़ू तो आप इतना नहीं मारती है, झाड़ू घिसता क्यों है ज़्यादा? तो हमको सवाल होता है ना, बार बार झाड़ू पे इतना खर्चा क्यों करना पड़ता है? तो ये घिसना, झाड़ू का कम घिसना, और आपके जो रहने का स्थान है उतना ही साफ होना, खूणे खाचरे कहते हैं ना, हिंदी में क्या है शब्द, कोने में जो भी छोटे से कचरा रह जाता है, अच्छा झाड़ू वाला। मेरा पुत्र है, मेरा जो बेटा है विप्लव, वो संगीतकार है, लेकिन झाड़ू मारने माहिर है वो। अच्छा, आपको बहुत कम मिलेंगे झाड़ू मारने के, आप कंपटीशन लगाइए, वो दुनिया में आएगा। तो झाड़ू मारना हम नीची कला समझते, कला ही नहीं समझते। झाड़ू मतलब मजदूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। झाड़ू मारने की कला होती है, झाड़ू मारना कला है, उसमें नीची ऊंची कला का कोई बात नहीं है, सब कला ठीक है अपने हिसाब से। तो झाड़ू मारने की कला ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए वो बोल रहा था कि आप अच्छा झाड़ू मारना सीखोगे तो अच्छा फिल्म बना सकोगे। मेरा दलील है था, आपको अच्छा रसोई आएगा तो अच्छा फिल्म मेकर बनोगे आप। तो ये मेरा मकसद था कि ये समय इतना ही लेता है। झाड़ू की अगेन ध्यान पे बात आई, हम ध्यान की बात कर रहे थे ना, फोकस की। तो झाड़ू मारना बहुत ध्यान रहता है उसमें, जो भी काम करते हैं। झाड़ू मारना, ये समझो इधर झाड़ू मारते हैं हम 10 झाड़ू वाले रखते हैं, अब 10 झाड़ू वाले में फर्क होगा, कहाँ इधर रहेगा, क्या उधर रहेगा। तो आप समझे ना, आखिर ध्यान की बात होती है, और ध्यान समय के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात। तो झाड़ू मारना एक
बहुत कीमती कला है। बिल्कुल। झाड़ू कम घिसे, अच्छा साफ करे, कहाँ कचरा न रह जाए कोने कोने में, ये सब झाड़ू मारने की कला के अंग हैं। और कम मिलेंगे दुनिया में आपको झाड़ू मारने वाले, अच्छे झाड़ू मारने वाले सही बात। कम मिलेंगे। अच्छा झाड़ू बनाने वाले भी कम है। हाँ। झाड़ू के एक म्यूजियम है मेरे ख्याल से राजस्थान में कहाँ के, तो झाड़ू से हमारी जाति व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। राइट। अब हमें खिमाई बाई मिली थी, खिमाई बाई इतनी बड़ी झाड़ू थी, हाँ। इतनी बड़ी लकड़ी के साथ। तो झाड़ू की जो हमारी कल्पना है वो जाति के साथ जुड़ी हुई है। हाँ। झाड़ू मारने वाला हरिजन रहता है, हम्म। भंगी रहता है हमारे, पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द है भंगी। हाँ। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं मारता झाड़ू। हाँ। क्यों क्यों नहीं मारता है? पर बाकी झाड़ू मारे दिमाग को आपका ब्रेन वॉशिंग करता है, सब करता है, हाँ। लेकिन ब्राह्मण झाड़ू नहीं मारता है। तो ये जातिवाद से जुड़ा हुआ है सवाल झाड़ू का। तो झाड़ू एक बहुत अहमियत वाला एक साधन है। झाड़ू का म्यूजियम है इधर, हम झाड़ू के म्यूजियम बने देखा है उनको। ये क्यों झाड़ू औरत ही मारती है सामान्य तौर से, घर का झाड़ू जो मारने वाली औरत रहती है। तो ये जाति लिंग सबसे झाड़ू के साथ संबंध है। समझे, एक झाड़ू के साथ हम कितने सारे विस्तार से बात कर सकते हैं। झाड़ू के साथ मैं 2 घंटा बात कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, झाड़ू को हम बहुत छोटा मत समझे। जी। झाड़ू मारना बहुत कीमती कला है, जाति से जुड़ी हुई है। तो ये सब बातें इसमें आती है। सर, आप सिनेमा के साथ बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि कुछ आप अपनी पसंदगी वाली मूवी के नाम लें, आपके पसंदगी के डायरेक्टरों के बात करें, ऐसे इस सब्जेक्ट पे कुछ आप अपने अल्फाज हमें दें। पसंद मैं आपको बताया कि समय इम्पोर्टेंट है। पवन पुत्र हनुमान मेरी अच्छी फिल्म है मेरे लिए, जो आप C ग्रेड की फिल्म मानते हैं ना, कि हनुमान का आकाश में उड़ना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आकाश में उड़ना, आकाश, स्पेस, हनुमान का स्पेस में उड़ना वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और मैंने लिखा कि आप मेरे 10 पसंदगी की फिल्म में ऐसे कुछ सवाल पूछा था, इसमें है, आप इंटरनेट में मिलेगा आपको। जी। तो उसमें 10 में से ये भी फिल्म है। मणिकौल की फिल्म है। बड़े बड़े आप ऊंचे दर्जे के जो डायरेक्टर, उसके साथ हनुमान भी है मेरा, पवन पुत्र हनुमान। तो बाबू है मिस्त्री को, उसमें बहुत छोटी एक स्पेशल इफेक्ट रहती थी, टेबल टॉप। हाँ। तब ये कंप्यूटर भी नहीं था, तब क्या कमाल किया उन्होंने, हनुमान को आकाश में उड़ना पर्वत के साथ। ये इमेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें समय और आकाश दोनों है। तो मेरी जो व्याख्या है 10 पसंदगी की फिल्म में, कौन से मेरे पसंद डायरेक्टर है, नहीं, मेरे लिए समय। अगर समय नहीं है तो फिर कितनी भी होने दो, बड़े बड़े आर्टिस्ट होने दो, कलाकार एक्टर होने दो, एक्टिंग की कला नहीं है सिनेमा, एक्टिंग की कला थिएटर है। वाह। आप देखिए, जय की फिल्म देखिए आप, 5 वेरिएशंस, मणिकौल की रोटी, उसमें आप हाथ दिखोगे, सिर्फ हाथ, और फल का गिरना, हथेली पे फल का आना, वो है सिनेमा। सिनेमा मतलब मूविंग इमेज। मूविंग इमेज के साथ आप जो भी खेल खेलते हो वो सिनेमा है। सिनेमा का हमारा ख्याल है कि ये एक्टर, ये गाना, ये सब हमारे जो रिव्यू लिखने वाले वही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मूविंग इमेज का जो तत्व है वो है। दाल बनाने का मूविंग इमेज के साथ संबंध इसलिए मैं जोड़ता हूँ। दाल जब कहाँ कभी तड़का देने का, उसको वगार देने का, उसका समय है। तो वो समय अगर नहीं चुके तो वो तो कलाकार को ही मालूम होता है। ये दाल वाला कलाकार, दाल बनाने वाला कलाकार मट्टू बापा को ही मालूम रहता है। सही बात है। तो ये कब दाल आपको वगार देना है, कब फल का गिरना होता है, हथेली पे आना होता है, उन्होंने किया है अपनी फिल्म में। ये क्षण की बात है। तो सिनेमा क्षण के साथ जुड़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं। मुझे बीएड कॉलेज में सौभाग्य मिला था आपका वर्कशॉप अटेंड करने का। तो कई सारी बातें उसमें भी मुझे पहली बार मतलब मेरे सामने हो रही थी, तो कई सारी बातें मैंने पहली बार सुनी थी। हालांकि आज के इस टाइप के माहौल में ऐसी बातें आपके अलावा कहीं सुनना भी मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कर रहा होगा या उस बारे में समझ भी होगी। तो सामान्य पहली बार उस टाइम पे मैंने आपको सुना था कि बाहुबली समथिंग करोड़ों का खर्चा होके बनी, तो ऐसी मूवियाँ नहीं बननी चाहिए। आपने उस टॉपिक पे नहीं बननी, ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, मतलब नहीं बनी, मतलब ये मतलब यही फाइनली मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है ऐसे।
और भी मूवी के आपने एग्जाम्पल दिए थे, और वो सारे कहते हैं ना वो एग्री होने वाले सैंपल थे या एग्जाम्पल थे। नहीं, ये मेरा सिनेमा प्रयोग का मेरा सिद्धांत है। उसमें एक सिद्धांत जो उसका नींव है, रिगर ऑफ ऑस्टेरिटी। ओके। रिगर इम्पोर्टेंट है, आप कितना इंटेंस हो उसमें। तो उसमें करोड़ों का बजट इम्पोर्टेंट है। आज ऐसा माना जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, इसने जो जय ने फिल्म बनाई, एक नया पैसा खर्चा नहीं किया उसने, एक नया पैसा भी नहीं। जो अपना समय दिया वगैरह बराबर है। हाँ। लेकिन ये पूरी दुनिया में फिल्म देखी है लोगों ने, इतने बड़े बड़े फेस्टिवलों में गई है, अवार्ड भी मिला है उनको, बैंकॉक या बर्लिन में। तो ये क्यों होता है? तो ये पैसा, कैपिटल का मामला है ना, वो कैपिटल का मामला और कला के साथ संबंध नहीं है, नहीं है। तात्विक तौर पे जी। पैसा तो चाहिए, लेकिन आपने स्पेशल इफेक्ट पे करोड़ों रुपए खर्चे कर दिए, इसलिए सिनेमा नहीं। ये आप बच्चों के मन से निकाल दीजिए, बच्चों के मन को पहले तो आप साफ कर दीजिए पूरा स्लेट को, और बोलिए मूविंग इमेज के साथ आप खेल खेलो बस। मूविंग इमेज, हमारा जो पॉपुलर सिनेमा का ख्याल है वो ठीक नहीं। वो तो अपने आप में आत्मरति का सवाल है। वही एक्टर अपने आप को देख के अपने प्रेम में पड़ जाता है, वो नार्सिसिस्टिक हो जाता है। ये नार्सिसिज्म का मामला है, फेसबुक वगैरह नार्सिसिस्टिक है। सही बात है। तो ये आत्मरति वाला है, उनको आत्मरति को दूर करना पड़ेगा उनको। वाह। ये बात। तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। बिल्कुल। तो ये मकान के पास हम क्यों बैठे? हाँ। ये तो बात की नहीं, ये तो हुई नहीं। ये मेड़ी है, ये जो हवेली जैसे बोलते हैं, हवेली तो बहुत बड़ी होती है लेकिन छोटे गांव में मेड़ी बोलते हैं। तो यहाँ एक पानी माँ रहते थे, पानी माँ की बेटी थी जया, और मैं छोटा था तब यहाँ मैं पढ़ते रहता था। दोपहर का समय होता तो दोपहर बहुत शांत होती है। हाँ। ये हमारे, और होला जो पंखी होता है ना जी, तो होले की आवाज़ गू 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 बोलते रहता है। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी मीठी लगती है आवाज़। तो उनके साथ यहाँ जया बेन जो थे, उनके पास थाड़ी बाजू हम बोलते हैं, ग्रामोफोन। ओके। तो थाली बाजा था, उसको थाली मतलब आपका एलपी, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड। तो उनके पास था। तो दोपहर में कभी कभी वो थाली बजाती थी, आवाज़ हम फैल जाती थी। तो उसमें गाना मुझे अभी भी है, सारी सारी रात में एक गाना है जी, अभी भी याद है मुझे। तो वो गाना बजाती थी वो दोपहर में। हाँ हाँ हाँ। सारी सारी रातों तेरी याद सताए। हाँ, ये याद रात दोपहर को होती थी। क्या तो अरे मजा आता था तब। तो ऐसे तो ये धनी थे, तो उनके पास था बाजा जी जी। तो मैं सुनाई देता था, तो मैं पढ़ते रहता था कुछ न कुछ। दोपहर, हाँ, धूप, होले की आवाज गू 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 के साथ सारी सारी रातें तेरी याद सताए, आ जाता था गाना। तो बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मुझे ये मकान जो है, पानी माँ के संबंधी है। आज बॉलीवुड हॉलीवुड में सब बड़ा नाम गैफर है, मूलचंद। ओके। गैफर है, गैफर का मालूम है जी आपको? जी जी। तो ये बड़ा माहिर गैफर का बड़ा नाम है। तो ये पानी माँ के संबंधी भी है। ओके। जो प्रागपुर गांव के हैं। हाँ, तो मेरे पास ही रहते हैं कांदीवली में। अच्छा। ओके। नहीं, मेरी बातचीत होती रहती है प्रोफेशनली। तो हम दक्ष के साथ खड़े हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी हम थोड़ी बात आगे चलाएंगे थोड़ी देर के लिए जी। बारी है उधर जी, गांव की बारी थी। हाँ। वहाँ से हम निकल सकते थे गांव के बाहर। तो वहाँ नदी है, नदी बहती है जी, उसका नाम है बुकी नदी। हाँ। हंगरी रिवर। तो बुकी रहती है, पानी नहीं रहता। साइड में एक छोटा सा पर्वत है, उसको हम देतड़ बोलते हैं। देतड़ पे दो पीर जो है मुझे याद है, जो मेरे दादा पापा थे, एक पट्ठा पीर और गेबनसा पीर। गेबनसा पीर काफ़ी सारे फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। जी जी। तो गेबनसा पीर पे जब हम तो इतने पैसे वाले थे नहीं, मेरे दादा और दादी के साथ रहता था उधर। मेरे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो अगर चिट्ठी आई नहीं समय से तो चिंता होती थी बहुत जी, बहुत फिक्र होती थी। चिट्ठी तभी ये ईमेल वगैरह व्हाट्सएप कुछ नहीं था। तो चिंता होने से जल्दी चिट्ठी आए, इसके लिए हम गेबनसा पीर पे थोड़ा सा गुड़ चढ़ाते थे। मेरे दादा जो आते थे उनके साथ जाता था कि गेबनसा पीर जरा चिट्ठी आ जाए जल्दी। बहुत ज़्यादा कुछ मांगे नहीं थी। हाँ।
लेकिन चिट्ठी आने से को एक मिलता था, ठीक है सब। तो ये चिट्ठी आने की बात और ये दो हाथ मिलने की बात और मेरे दक्ष के साथ खड़ा रहने की बात, इस संवादिका जो बात है, जी आज हमारे देश में असंवादिता जो पैदा हो गई है, कौमों के बीच, भाइयों के बीच एक असमंजसता जो है दिमाग में फैला हुआ है, अगर वो दूर हो जाए तो बहुत हम आगे निकलेंगे। क्योंकि हमारी शक्तियाँ बहुत चली जाती है इसमें, ये खुन्नस में, वैर की भावना में। तो अगर हम करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि वो और कुछ सोच सके जीवन में, और कोई नया विचार ला सके। सही बात। हाँ, आकाश की तरफ सोच सके वो। तो ये आकाश की तरफ देखना तब मुमकिन होगा जब हमारा दिमाग ज़्यादा आज़ाद होगा, हमारा जो सोच है बहुत फ्री हो जाएगी, जो ये छोटे छोटे मामलों में नहीं फंसेगी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वातावरण हम पैदा करें, ये जो हाथ मिलाने की भावना है पैदा करें। तो ये कोरोना काल में तो हाथ मिलाना भी संभव नहीं हुआ है, उससे भी एक इन्फेक्शन हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो काल चला जाएगा। तो हाथ ही रहेंगे हमारे, हाथ इसके लिए तो है कि हम हाथ से हाथ, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, जो है हाथ से हाथ भी मिलाते चलो। तो ये बहुत सब राष्ट्रों के लिए, सब मानवता सभ्यता के लिए बहुत ही अहमियत वाला मामला है मेरे ख्याल से। तो यहाँ हम ये इस जगह इसलिए आए कि ये जो बात है हम समझे। तो आज मेरी पीढ़ी और दक्ष की पीढ़ी साथ में आई उस जगह। तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से ये टॉक बहुत ही डिवाइन रहा, मेरे लिए तो खास तौर पर डिवाइन रहा। थैंक यू। और ये वक्त मुझे ज़िंदगी भर याद है, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। धन्यवाद। और बस आपके साथ और आपका प्यार और आपका स्नेह ही बना रहे। लेकिन बहुत कुछ है इधर, दोबारा आएंगे तो बिल्कुल आएंगे ज़्यादा। और आज एक नया सपना अपने देख रहे हैं। आपने लास्ट कोरोना की वजह से वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाया। जी जी। लेकिन अब दिलो जान से आपके उस ड्रीम के पीछे लगते हाँ, हैं। वो करते हैं, जरूर करेंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस आपको रखनी है, जी जी, वो डेफिनेटली वो रखेंगे और सक्सेसफुली जी जी उसको पूर्ण करेंगे। तो छतरा में होना उनका बहुत जरूरी है। जरूरी है। जो बोलते थे ना बहुत रिसोर्सेज वगैरह की जरूरत, आप सब आ जाते हैं। मैं सिर्फ बोला आप प्यार से बुलाओ बस। हाँ बस, उसमें हम वो बोलते भी नहीं, हमको अच्छा भोजन खिला, कभी डिमांड भी नहीं करते, जो देते वो खाएंगे। सही बात। सोच विचारों की जो हमारे जो है, ये नई पीढ़ी को वो चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, पार्ट है हमारा। उसको बंद मत करो। तो ठीक है सर। ये सिनेमा में होना चाहिए, इसको आप मत निकालो। आज ये सब चीजें अगर अपने को स्पेशल इफेक्ट। आप चारुलता फिल्म देखिए, सत्यजीत रे की देखिए? नहीं देखिए। देखो, तो आप सिनेमा नहीं देखा है सर। अभी आपने वही बात करी जो मैं आपसे पूछने जा रहा था। आप है ना सर, हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनको सर एक छोटी सी कुछ जो मूवियाँ जो आपको लग रहा है कि विजन एक्सटेंड होने में मदद रूप रहेंगी। ये और बंदा चला गया नहीं तो ऐसे आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर आवाज। तो चारुलता में है, याद है आपको? चारू देखती है। जी जी जी, मुझे याद है। तो ये सब हमारे माहौल का हिस्सा। और ये अगर मेरी आवाज नहीं भी सुनाई दी, वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट। ये हमारी स्टार सिस्टम पे ये मामला है जी। स्टार सिस्टम पैदा किए ना, स्टार मैं हूँ नहीं है, मैं नहीं हूँ, स्टार वो है। ये सब अमिताभ बच्चन का इमेज क्यों क्रिएट किया है हमने? मंदिर है उसके, कलकत्ता में मंदिर है अमिताभ बच्चन का, हद हो गई है। तो सिनेमा को नष्ट कर देते हम। सही बात। ये ध्वनि बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये सब लेसन आज फिल्म मेकिंग का भी लेसन हो गया। बिल्कुल बखूबी।